बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार रविवार को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच इसे लेकर राजनीतिक मंथन चल रहा है। सवाल ये है कि नीतीश और बीजेपी के बीच बिहार में सरकार बनाने को लेकर क्या डील हुई। अगर फिर से नीतीश ही सीएम बनेंगे तो उप मुख्यमंत्री कौन होगा और बड़े बड़े मंत्रालय किस खेमे के पास रहेंगे। इसके अलावा क्या आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच सीटों के बंटवारे पर भी बात हुई। अगर हुई तो दोनों दलों के बीच किस बात पर सहमति बनी है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से इन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार के 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने पर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। दोनों ही डिप्टी सीएम बीजेपी खेमे के होंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये डील साल 2020 में हुए चुनाव के बाद वाले समझौते की याद दिलाती है। सूत्रों का कहना है कि इस बार विधानसभा भंग नहीं की जाएगी और चुनाव भी नहीं कराए जाएंगे। बिहार में वैसे भी अगले साल असेंबली इलेक्शन होना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। फिलहाल पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर रखने का प्लान है। हालांकि एनडीए गुट के नेताओं की तरफ से इस तरह के सुझाव आए हैं कि लोकसभा के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाएं, लेकिन इसे लेकर गठबंधन दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को पहले से तय अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वो एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने वाले थे जो अब कैंसिल हो गई है। 28 जनवरी को रविवार है और कहा जा रहा है कि इसी दिन नीतीश कुमार का एक बार फिर से शपथ ग्रहण होगा। जेडीयू चीफ साल 2022 में बीजेपी से अलग हो गए थे और लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद से हाथ मिला लिया था। इससे पहले साल 2017 में भी नीतीश ने लालू से नाता तोड़ा था। माना जा रहा है कि पहले की तरह ही एक बार फिर जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी एक बड़े गेम प्लान के तहत हो रही है। ये प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष के नामांकन के साथ शुरू होगी और कैबिनेट में फेरबदल तक चलेगी। भाजपा नेताओं को साधने के लिए हर 4 विधायकों में से एक के लिए मंत्री पद तय हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नीतीश की घर वापसी की शर्तों में जदयू को मिलने वाली लोकसभा सीटों में कटौती भी शामिल है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 पर जीत दर्ज की, लेकिन इस बार उसे एनडीए की तरफ से 12 से 15 सीटें ही मिलने के संकेत हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में एनडीए सहयोगियों को संतुष्ट रखने के लिए सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला तय हुआ है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।